हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग क्लास 10th का साइंस का सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई के तरफ से सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है और आपका सिलेबस टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में इस बार जो आपका एग्जाम भी होगा, इसलिए सिलेबस भी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का अलग अलग आ गया है। तब हम वही आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपको बता दें कि जो केमिस्ट्री से केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर बिहेवियर, ये जो केमिस्ट्री है इसका इस बार आपका 16 नंबर का आएगा, 16 नंबर का आएगा फर्स्ट टर्म में, जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और थर्ड चैप्टर जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ये तीनों चैप्टर जो है 16 नंबर का आएगा। उसके बाद बायो का एक ही चैप्टर है जो 10 नंबर का है आपका। ठीक है, चैप्टर 6 बायो जो है वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, यानी कि लिविंग वर्ड। ठीक है, हाउ डू, ठीक है, लाइफ प्रोसेस है, सॉरी सेकंड चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 जो है वो आपका आ रहा है बायो में, एक चैप्टर है 10 नंबर का, काफ़ी वेटेज है एक ही चैप्टर का। नेचुरल फेनोमेनन यानी कि फर्स्ट चैप्टर आ रहा है लाइट, और उसके बाद 10 चैप्टर हो गया लाइट, और नेचुरल फेनोमेना यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड 11 चैप्टर। तो ये आपका 14 नंबर का आ रहा है। तो जो फिजिक्स है स्टूडेंट्स वो 14 नंबर का है, और केमिस्ट्री जो है 16 नंबर का है, बायो एक ही चैप्टर है वो 10 नंबर का है। इस तरह से कुल मिला के आपका 40 मार्क्स हो जाता है, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। तो ये तो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था। सेकेंड टर्म की अगर जो साइंस की सिलेबस की बात करें, सेकेंड टर्म का साइंस का सिलेबस की बात करें तो केमिकल सब्सटेंस यानी कि इस बार 4 और 5 चैप्टर आ रहा है आपका। फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर तो आ रहा था आपका टर्म फर्स्ट में, और फोर्थ और 5 चैप्टर जो है वो आ रहा है आपका सेकेंड टर्म में। ठीक है, 10 मार्क्स का। 8 और 9 चैप्टर वर्ल्ड लिविंग यानी कि चैप्टर 8 और 9 यानी कि बायो का चैप्टर 8 और 9 जो है, अभी इससे पहले 6 चैप्टर था, 7 चैप्टर आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, शायद रिफ्लेक्शन इंडेक्स कुछ था ऐसे करके, अभी हम बताएंगे आपको। चैप्टर 8 में जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 9 चैप्टर है, वो जो है 30 नंबर का आ रहा है आपका। नीचे हम बताएंगे अभी, चैप्टर थोड़ा इधर हो जाएगा तो। और फिजिक्स फिर से 12 और 13 चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सेकंड टर्म में आ रहा है 12 नंबर का। तो फिजिक्स का देखोगे तो दोनों टर्म में वेटेज लगभग फर्स्ट टर्म में 14 का है, सेकंड टर्म में 12 का है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म में बायो ज़्यादा आ रहा है, सेकंड टर्म में जो है आपका, सॉरी फर्स्ट टर्म में केमिस्ट्री ज़्यादा था, सेकंड टर्म में बायो ज़्यादा आ रहा है, फिजिक्स लगभग उतना ही आ रहा है। तो कुल मिला के टोटल थ्योरी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिला के 80 मार्क्स का हो जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट 10 फर्स्ट टर्म 10 सेकंड टर्म 100 नंबर का हो गया। यहाँ पर डिटेल में देखो वही दे रखा है, नेचर ऑफ बिहेवियर यानी कि क्या है फर्स्ट चैप्टर में, अभी हम बता देना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सबको हम डिटेल में आपको बोलोगे तो फिर से समझा देंगे। वैसे ऑलरेडी हम आपको सिलेबस अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पे जो है वही पढ़ना है आपको। 6 था लाइफ प्रोसेस, नेचर ऑफ फिनोमेना में लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10 चैप्टर, और ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड। टर्म सेकेंड की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 4 चैप्टर हो गया, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से 5 चैप्टर हो गया। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये 2 चैप्टर बायो का है 8 और 9, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका सेकंड टर्म का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से। यहाँ पे देखो दे रखा है कि इंटरनल असेसमेंट के लिए चैप्टर 16 है मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, पोर्टफोलियो फाइल वगैरह ये सबसे बनेगा। ठीक है, बाकी और नहीं है। तो आई होप कि आपका जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मैथ जो साइंस का सिलेबस था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन कैसा था, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ग्रुप्स में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।